Hey everyone, this is Santosh and you're watching Learn English with Fun. Friends, in this video today, I'll solve one of your great problems that you have. You always blank out while speaking English. Your mind always gets blank. When you try to speak in English, you feel shortage of vocabulary at the time. In this video, I'll try my best to solve all the queries that you have related to vocabulary. Because friends, today in this video, I'll explain 7 to 8 pair of words which will be very helpful for you to explain somebody's personality. जिस किसी भी इंसान की पर्सनालिटी की आप बात करेंगे, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में कैसे बताएं कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे रिलेटेड वोकैबुलरी आपको आज इस वीडियो में 7 से 8 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. नॉट ओनली दिस, यू विल नॉट ओनली लर्न दीज वर्ड्स टुडे, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक मेनी वर्ड्स विथ रिमेंबरिंग ओनली सिंगल वर्ड. एक केवल वर्ड को याद करके, एक केवल वर्ड को अपनी माइंड में रख के आप 10 उससे वर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक वर्ड से कई सारे वर्ड आपके निकल के आएंगे. सो इन दिस वीडियो यू शुड नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यू शुड नॉट स्किप दिस वीडियो. प्लीज वॉच दिस वीडियो. I would recommend you to watch कि रहे आप इस पूरे वीडियो को अंत तक, ताकि आप बिल्कुल भी एक भी वर्ड को मिस ना कर पाए. और चलिए अब शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड, जिससे कि आप भी आप किसी पर्सनालिटी को अगर आप बताना चाहते हैं किसी की पर्सनालिटी को, तो बेझिझक आप बता सकते हैं कि वो इंसान चापलूसी है या नकलची है या फिर बहुत बात करने वाला है या फिर किसी की शिकायत करने वाला है, चुगलखोर है. इन सभी वोकैबुलरी को आज हम देखने वाले, बहुत ही फनी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा. और चलिए शुरू करते हैं अब. फॉर टुडेज वीडियो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इमिटेट. इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी समबडी. किसी भी इंसान को कॉपी करना, किसी भी चीज़ को कॉपी करने को हम इमिटेट बोलते हैं, राइट. अब इमिटेट वर्ड को आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाई आर यू इमिटेटिंग मी, व्हाई आर यू इमिटेटिंग माई एक्शंस. क्यों आप मेरे एक्शंस को रिपीट कर रहे हैं बार बार, क्यों मेरे एक्शंस को आप दोहरा रहे हैं, नकल कर रहे हैं. तो इमिटेट का मतलब हो गया एक नकल करना, यानी कि किसी की कॉपी करना. इसी वर्ड से एक और वर्ड जो बना है जिसका नाम है इमिटेटर. इमिटेट से ही एक वर्ड बन के आया इमिटेटर. इमिटेटर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो नकल करेगा, जो जिसको आप बोलते हैं क्या, नकलची, राइट. इमिटेटर जिसको आप बोलेंगे इंग्लिश में और नकलची आप बोलते हैं हिंदी में. सो हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड इन योर वोकैबुलरी? यू कैन सिंपली से वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज अ वेरी बिग इमिटेटर. वो बहुत ही बड़ा नकलची है, राइट. ही ऑलवेज इमिटेट्स मी, ही ऑलवेज इमिटेट्स माई एक्शंस, ही ऑलवेज इमिटेट्स माई प्लान्स. वो हमेशा मेरे प्लान को कॉपी कर लेता है. सो ही इज़ अ बिग इमिटेटर फ्रेंड, ही इज़ अ बिग इमिटेटर. बहुत बड़ा इमिटेटर है, बहुत बड़ा नकलची है वो, राइट. इस तरीके से आप किसी इंसान के बारे में बता सकते हैं ही इज़ अ बिग इमिटेटर. वो बहुत बड़ा इमिटेटर है, राइट. डोंट ट्राई टू बी इमिटेटर, जस्ट फाइंड योर ऑन गोल, राइट. आप अपना गोल खुद ढूंढिए. डोंट बी इमिटेटर, डोंट कॉपी समबडी, डोंट इमिटेट समवन. इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज बैकबाइट. बैकबाइट का मतलब होता है टू टॉक अगेंस्ट ऑफ समबडी व्हेन ही इज एब्सेंट, व्हेन ही और शी इज एब्सेंट. किसी भी इंसान के बारे में उसके अगेंस्ट वाली बातें करना, उसके खिलाफ बोलना जब भी वो एब्सेंट हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, चुगली करना. आई होप दैट्स क्लियर. तो बैकबाइट का मतलब हो जाता है चुगली करना, और ये एक एक्शन है, और जिसमें अगर आप बैकबाइटर इसे कर दें तो देयर इज अ वर्ड बैकबाइटर जिसका मतलब होता है चुगलखोर, चुगल करने वाला, राइट. चुगली करने वाले जिसे हम चुगलखोर बोलेंगे. इन इंग्लिश वी कॉल देम बैकबाइटर्स. यू आर अ बैकबाइटर. You always backbite about me, to my friends, to my family, to my parents. You always complain to my teachers. You always, when I'm absent, you always talk bad things about me to the teachers. आप मेरे बारे में हमेशा बुरी बातें बताते हैं, मेरे टीचर्स को कंप्लेन करते हैं, एक तरीके से आप चुगली करते हैं. सो यू आर अ बिग बैकबाइटर. बैकबाइटर का मतलब हो गया, बैकबाइटर का मतलब हो गया यहाँ पे चुगलखोर, चुगली करने वाला इंसान. तो ऐसा कोई इंसान आपके अगर लाइफ में मिलते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, बैकबाइटर. आई होप दैट्स क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड वर्ड दैट वी हैव, प्रोवोक. प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, राइट, किसी को भड़काना. तो आप जैसे होता है ना ऐसा, दिस हैपन्स अ लॉट, कि आपके किसी बात को लेके आपको भड़काया जाए, राइट. तो प्रोवोक बोलते हैं उसे. प्रोवोकर अगर हम बोल दें तो इसका मतलब होता है वो भड़काने वाला इंसान जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, राइट. तो प्रोवोकर होता है, फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज प्रोवोक मी टू डू दिस एक्शन. वो मुझे हमेशा प्रोवोक किया इस एक्शन को करने के लिए. ही प्रोवोक्ड मी टू कंप्लीट दिस डीड. इस बुरे काम को कंप्लीट करने के लिए मुझे उसने प्रोवोक किया, मुझे उसने प्रोत्साहित किया, मुझे उसने इंकरेज किया, बढ़ावा दिया. अब प्रोवोकर हो गया वो इंसान जिसने मुझे ऐसा करने को बोला. प्रोवोकर का मतलब हो जाता है मतलब उकसाने वाला इंसान, यानी कि उकसाने वाला इंसान, भड़काऊ जिसको हम बोलेंगे, भड़काऊ इंसान.
राइट, प्रोवोकर बोलेंगे उसे, यू आर अ बिग प्रोवोकर, डोंट लाई अगेंस्ट मी, डोंट लाई इन फ्रंट ऑफ मी, आई नो योर ऑल द सीक्रेट्स, यू ऑलवेज प्रोवोक अदर्स अगेंस्ट मी, सो यू आर अ प्रोवोकर, आप हमेशा मेरे बारे में दूसरों को प्रोवोक करते हैं, आप बिल्कुल एक बहुत ही बड़े प्रोवोकर हैं, यानी कि भड़काऊ इंसान है, भड़काने वाले इंसान है, भड़काने का काम करते हैं। I hope you understand, you can relate these words very well in your life. You must be having those all the friends कि हर किसी में ऐसा कुछ कैरेक्टर आपको मिल ही जाता है, एक कोई भड़काने वाला है, एक कोई चुगली करने वाला है, एक कोई बहुत ही अच्छा है, राइट? तो इस तरीके की वोकैबुलरी आप इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फ्लैटर। ये आपको बहुत हंसी दिलाएगी। फ्लैटर का मतलब था चापलूसी करना, राइट? चापलूसी करना, किसी को बटरिंग करना, चापलूसी करना, उसके इर्द गिर्द घूमना अपने बेनिफिट्स के लिए। चापलूसी करने का मतलब हो गया फ्लैटरिंग करना, फ्लैटर करना। अब जो इंसान इस बात को करे, यानी कि जो चापलूसी करे, जो चापलूस इंसान है, उसको क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे फ्लैटरर। दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्लैटरर। फ्लैटर का मतलब हो गया चापलूसी करना और फ्लैटरर का मतलब हो गया चापलूसी करने वाला इंसान, यानी कि चापलूस। चापलूस जिसको हम बोलेंगे चापलूस, चापलूस। आई होप दैट्स क्लियर। फ्लैटरर का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो चापलूसी करे, और उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? चापलूस बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज स्कैम। स्कैम आपने सुना होगा। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, और स्कैम करने वाले को बोलेंगे स्कैमर। यू आर अ बिग स्कैमर ब्रो, यू आर अ बिग स्कैमर, यू हैव डन अ लॉट ऑफ स्कैम्स, you are a big scammer, right? Don't lie in front of me, I know your all the secrets, you are a big scammer, you are such a big scammer bro, don't lie in front of me, you are a big scammer। scammer का मतलब हो गया घोटाला करने वाला इंसान, यानी कि घोटालेबाज इंसान। I hope it is clear guys, you can relate it। The next word that we have is deceive। deceive का मतलब होता है to cheat somebody, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। deceive का मतलब हो गया चीट करना। अब अगर कोई इंसान इस बात को करे, यानी कि धोखा देने वाला इंसान, हम उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे डिसीवर। डिसीव का मतलब हो गया धोखा देना, और डिसीवर का मतलब हो गया धोखा देने वाला इंसान। तो एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत बार धोखा दे रहा है, यू आर अ बिग डिसीवर ब्रो, यू आर अ बिग डिसीवर, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर। अब मैं अब आपसे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। यू आर अ बिग डिसीवर, यू हैव डिसीव्ड मी मेनी टाइम्स, यू हैव डिसीव्ड मी मेनी टाइम्स, आई कैन नॉट बिलीव ऑन सच अ बिग डिसीवर एज यू। मैं आप जैसे बहुत बड़े एक धोखेबाज पे मैं बिल्कुल विश्वास अब नहीं कर सकता। यू आर अ बिग डिसीवर। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट वर्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट और द लास्ट वर्ड इज फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, जिसको हम लक बोलते हैं, डेस्टिनी भी आप बोल सकते हैं। बट एक ऐसा इंसान जो बहुत ही भाग्यशाली हो, लकी हो, उसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड से जानते हैं, जिसको बोलेंगे फॉर्चुनेट। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एडवांस्ड इंग्लिश। फॉर्चून का मतलब हो गया भाग्य, और फॉर्चुनेट का मतलब हो गया भाग्यशाली इंसान। अ पर्सन हु इज़ अ वेरी लकी इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्चून पर्सन। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, जिसके बहुत ज़्यादा किस्मत चमके हुए हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? फॉर्चुनेट। यू आर अ बिग फॉर्चुनेट। इट वॉज फॉर्चुनेट दैट आई केम टू मीट यू, or it was a fortune that you came my home to meet me to ask about my health। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे इंसान जो मुझसे मेरे हालचाल पूछे मेरे घर तक आ गए। आई एम अ बिग फॉर्चुनेट हैविंग यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आपको पाके। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे अपने पर्सनालिटी किसी दोस्त के बारे में बताने के लिए। एंड आई होप दिस वुड ऐड some great experience to your vocabulary part। आपकी vocabulary को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगी। मेक श्योर कि आप इनको प्रैक्टिस जरूर कर लें। यू आर अ बिग डिसीवर, you are a big flatterer, you are a big scammer। In this way you need to practice many times, you need to practice these words many times। as more as you will practice, the better understanding there will be in your mindset, right? इस तरीके से आप कंटिन्यू आप अपनी बातों को करते रहिए। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा इस लेसन को सीख के, और अगर आपको आया है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप उन सभी को बता पाएँ कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑलराइट गाइज, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।